तो आइए नमस्कार साथियों, लगातार ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है। तो हमने 7 तक प्रश्न को कर रखा था। अब 8वीं प्रश्न दिया गया है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप भाषा वाले सवाल को लगातार रीडिंग करके ही बनावे और जितना रीडिंग करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पढ़ दे रहे हैं सवाल को। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहता है मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए इस चीज़ों को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए जरा सा, ये आपका पेडेस्टल है, ये मूर्ति है, ये आधार हो गया। तो ये क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज के तरह दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज के तरह दिख रहा है तो हम इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे और फार्मूला लगाते जाएंगे। सवाल आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो इसका नाम आप रख लेंगे। तो चलिए जो दिया गया है आप पहले उसको लिखेंगे यहाँ कि दिया, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। दिया है, अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से कि मूर्ति का ऊंचाई दिया है। मूर्ति का ऊंचाई मतलब कि AD बराबर आपका 1.6 मीटर दिया है। और क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखने का प्रयास करें कि आपका जो है कि एंगल, यहाँ देखिए कि मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया है 60 डिग्री। तो आप एंगल भी लिख लेंगे यहाँ ACB लिखेंगे 60 डिग्री। और एंगल देखिए कि पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण आपका दिया है 45 डिग्री। तो इसका नाम होगा DCB। तो यहाँ लिखेंगे DCB बराबर आप लिखेंगे 45 डिग्री। अब पेडेस्टल नहीं था, ऊंचाई नहीं दिया हुआ था, तो इसको मान लिए हैं X। तो यहाँ लिख देंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई X मीटर है, मान लिए हैं। तब त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज DCB में देखते हैं कि उन्नयन कोण आपका दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ ये लंब और आधार का संबंध लेंगे क्योंकि थीटा ये दिया है तो ये हो जाएगा लंब। तो टेन थीटा आप फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ टेन थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर देंगे तो लंब आपका X बनेगा, आधार आपका BC बनेगा। तो यहाँ से टेन 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। ध्यान से देखने का प्रयास करें, 1 होगा और X बटे BC होगा। यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो BC बराबर X होगा। 1 गुना BC तो BC ही होता है। तो आपका आधार भी X आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज ACB में चलते हैं। ACB में आपका उन्नयन कोण जो है, थीटा जो दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का पुट करेंगे तो टेन 60 डिग्री होगा और लंब आपका क्या दिया है AB। इसमें क्या है, दो खंड है, मूर्ति प्लस पेडेस्टल। तो यहाँ AD करेंगे आप प्लस DB करेंगे। अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, आधार BC के जगह पर X निकला है तो आप यहाँ X पुट करेंगे। अब आपका हो जाएगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। AD का वैल्यू आपका 1.6 दिया है और BD का वैल्यू आपका दिया है X और नीचे भी रह जाएगा AX। ध्यान से देखेंगे, इसको गुना करेंगे तो √3x होगा, 1.6 प्लस X होगा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो √3x माइनस X होगा, 1.6 होगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ कि यहाँ X कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 होगा बराबर 1.6 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, X बराबर 1.6, ये गुना में है तो भागा में आएगा, 3 या -1 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो
हर का परिमयकरण करेंगे, डबल है तो √3, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, √3 + 1 और यहाँ फिर √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए कि ये a + b × a - b को दर्शाता है, तो 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, a², तो √3 का स्क्वायर बनेगा, -b² तो 1 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x = 1.6, यहाँ √3 + 1 होगा और यहाँ इसका स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 - 1 होगा, 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 ही होगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करें कि x = 1.6 और √3 + 1 होगा, और इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, इससे इसको आप कटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.08, यानी 8 दूना 16 होता है, तो 0.08 √3 + 1 यही मीटर हो जाएगा। किसका, तो पेडस्टल का ऊंचाई आपका 0.8 √3 + 1 मीटर हो जाएगा। लिखेंगे अतः पेडस्टल का ऊंचाई इतना है। बस आपका यही उत्तर हो जाता है। तो आइए इस प्रश्नों को करते हैं हम साफ सुथरा कर देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ज़रा सा करते हैं क्या, आपका ये पेडस्टल पर बना पेडस्टल आपका ये नीचे वाला है और ये मूर्ति है। तो हमने मूर्ति का डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने ये लिख दिया। एंगल इसका उन्नयन कोण दिया था 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री दर्शा दिया। ACB 60 डिग्री था तो 60 डिग्री लिखा, और DCB आपका दिया था 45, तो 45 लिखा हमने। और त्रिभुज ये छोटे वाले में चले तो छोटे वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा का जगह पर आप 45 डिग्री पुट किए तो यहाँ से आपका x का वैल्यू BC आ जाता है, यानी BC का वैल्यू x आ जाता है। तो x हमने यहाँ लिख दिया। अब फिर ये बड़े वाले त्रिभुज में हमने क्या किया, ACB में ये एंगल 60 डिग्री था, tan थीटा लगाया था लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब के जगह पर ये जोड़ेंगे और ये पूरे जोड़ेंगे, मतलब कि पेडस्टल और मूर्ति का ऊंचाई, तो ये पूरा लंब बनेगा और यहाँ आधार यही रहेगा। यहाँ से हम क्या किए, ये बायक्रॉस करना आपको आता होगा, कैलकुलेशन आता होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि x का वैल्यू इतना निकाल लिया। यहाँ से हमने हर का परिमयकरण किया, तो हर का परिमयकरण करने के बाद आपका x का वैल्यू इतना आ जाता है। तो x का वैल्यू जो होता है यही हमने माना था कि पेडस्टल का ऊंचाई है, तो x का मान आपका हो जाता है 0.8 √3 + 1 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ अतः देयरफॉर 0.8 √3 + 1 मीटर आपका पेडस्टल का ऊंचाई हो जाता है। धन्यवाद। तो आइए फिर से लगातार इस प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आपके बीच 8 क्लास का 8 नंबर का प्रश्नों को हमने किया था, और अब आपके बीच ये 9 नंबर का सवाल दिख रहा है बोर्ड पर। तो अब करते हैं इस प्रश्नों को। पहले मैं रीडिंग मार दे रहा हूँ। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये आपके क्लियर होने के लिए हमने क्या किया है, भवन बनाया इधर, यानी ये देख रहे होंगे कि ईटा का तस्वीर दिया है। तो इस चीज़ों से आप समझ जाएंगे कि ईटा है तो भवन उधर है और मीनार इधर है। तो समझने का प्रयास करें। कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन करो। तो मीनार का पाद बिंदु, मीनार का जड़ यहाँ है और इसका शिखर यहाँ है, तो इसको हमने मिलाया और 30 डिग्री लिख दिया। अब कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, तो मतलब भवन का जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री दिया है। तो आपको कहा है कि भवन का ऊंचाई ज्ञात करें। तो सवाल ही सवाल का जवाब होता है। आप समझेंगे कि आप इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आधार निकल जाएगा, और इस आधार के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसका जो लिए त्रिभुज में लंब होगा वही भवन का ऊंचाई होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे पहले दिया है, दिया है। तो दिया क्या है कि भवन की ऊंचाई, भवन मीनार की ऊंचाई, मीनार की
ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ये ए बी आपका 50 मीटर है। इसके बाद आपका दिया है कि एंगल, देखो कि इसका उन्नयन कोण जो दिया है आपका ए सी बी बराबर आपका 60 डिग्री दिया है। फिर आपका ये भवन का शिखर का उन्नयन कोण डी बी सी दिया है आपका 30 डिग्री। तो मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, यही ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ x लगा देंगे। अब त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए सी बी में आपका थीटा जो दिया है, उन्नयन कोण जो है इसका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो आप यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंब बटे आधार लिखेंगे और टेन थीटा का मान पुट करेंगे 60 डिग्री। अब देखो कि लंब आपका ये 50 होगा और आधार आपका 20 होगा। किसके लिए? ये मीनार के लिए। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और 50 बटे 20 होगा। अब यहाँ √3 BC बराबर 50 होगा। तो यहाँ से BC का मान हम लोग निकाल लेते हैं, 50 बटे √3 होगा। हर का परिमेयकरण करेंगे रूट हटाने के लिए। तो BC बराबर आपका होगा यहाँ 50 √3 बटे 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे BC बराबर 50 √3 बटे 3 रहने देंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे। इसके बाद आप चलेंगे कहाँ? आप चलेंगे इस त्रिभुज में, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज डी सी बी में चलेंगे। तो इसमें थीटा दिया है आपका 30 डिग्री। तो आप करेंगे यहाँ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे। तो टेन आप 30 डिग्री पुट करेंगे, टेन 30 डिग्री। लंब आपका क्या दिया है? x। और देखो जरा सा BC, आधार हो जाएगा BC। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। और यहाँ x बटे, देखो यहाँ BC का वैल्यू निकला हुआ है, तो BC का वैल्यू आप पुट कर देंगे। अगर आप पुट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो पुट कर दें यहाँ 50 √3 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√3। अब देखो जरा सा, यहाँ थोड़ा सा बच्चा को समझने में कठिनाई ये होने लगती है कि इतना से भाग देना है, तो x गुना ये हो जाएगा 3 बटे 50 √3 हो जाएगा, उलट जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा। तो आपका 1 बराबर 3x बटे 50 बचेगा। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 3x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर 50 बटे 3 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक में आंसर दिया हुआ होगा। क्या कौन सी में है? 1648। आपको अगर पूर्णांक में नहीं चेंज करने आता है तो आप 50 भागा 3 करेंगे, तो एक बार में लगाएंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 2 हो जाएगा 0। इसके बाद 3 6 जा 18, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 यहाँ कट जाएगा। तो आपका सवाल में दिया गया होगा यहाँ 16.2/3 मीटर। तो आप लिख देंगे, यहाँ रफ किए हैं, इसको मिटा देंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो आपका हो जाएगा यही। अतः भवन की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर।